आप सभी को जय सीताराम। मेरी तरफ से बहुत बहुत जय श्री राम। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए आज मैं आपके घर में कोई आदि व्याधि व्याधा बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, घर में शादियों में लेट होता है, शादी के लिए बच्चे तैयार हैं परंतु उनको वर या वधू समय से नहीं मिलते, बिना मतलब की उलझन है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है, दिमाग भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आता है तो फिर चला भी जाता है। मतलब बचत नहीं हो रही है। एक भ्रम की सी स्थिति बनी हुई है कि पता नहीं क्या हो गया है। परिवार की मति काम नहीं कर रही है, सब एक दूसरे से चिढ़े पड़े हैं। इस तरीके की अगर सिचुएशन आपके घर में बनती है तो उसके लिए आज एक ज़बरदस्त उपाय लेकर आया हूँ, और उस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि जरूर आ जाएगी। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसको कैसे करें। उससे पहले हमारी वीडियो को देखें, पूरा वीडियो देखें, लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की सारी जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं, जो भी हम अपलोड करेंगे, इसमें आप सबसे संबंधित जानकारियों को तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। तो ये सब जितने लक्षण मैंने आपको बताए हैं, ये सारे लक्षण पितरों दोष के हैं। पितरों का तर्पण ठीक से न करना। आजकल की पीढ़ियां जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई हैं, अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करती हैं। उसमें उन्हें मिथ्या चीज़ें समझ में आती है, उसमें उनको ढकोसला समझ में आता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो हर किसी के ऊपर पितृ ऋण जो होता है उसको आपको चुकाना होता है। 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक पितृ ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है, और एक आपके ऊपर देव ऋण होता है। तो देव ऋण कैसे? जैसे हवा है, पानी है ना, सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, सृष्टि संचालन करने में जो जो भी शक्तियां मदद कर रही हैं, वो सब आपके ऊपर देव ऋण है। उनकी पूजा पाठ, रिचुअल्स, कथा, सत्संग, इन चीज़ों से उनका ऋण अदा हो जाता है। ऋषि ऋण, जिन्होंने हमें दुनिया के बारे में बताया, जिन्होंने हमें शिक्षा की दी, तो अगर हम दूसरों को शिक्षा देते हैं या किसी की शिक्षा में अगर हम मदद करते हैं तो वो उससे ऋषि ऋण खत्म हो जाता है। और पितृ ऋण इसलिए होता है कि पिता या आपके पूर्वज बिना किसी स्वार्थ के आपको पाल पोष के बड़ा करते हैं, आपको अपनी सारी संपत्ति देकर सहज में चले जाते हैं। चलाचल संपत्तियां जो भी आपके पूर्वज की होती है वो देके चले जाते हैं। तो अब ऐसे लोगों के लिए, पितरों के लिए, हमारे सनातन धर्म में 15 दिन का ये समय पितृ श्राद्ध का, जिसे आप श्राद्ध भी कहते हैं, कहीं ब्लैक डेज कहते हैं, और कहीं जो है इसको कहते हैं पितृपक्ष। तो ये 15 दिन का जो पितृपक्ष आता है, इसमें आप अपने पितरों से संबंधित श्राद्ध और तर्पण करके पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन वो सही तरीके से करना है। आपको प्रतिदिन एक तो बाजार से काला तिल ले आइए, और प्रतिदिन स्टील के लोटे में काला तिल और थोड़ा सा चावल डालकर आप अपने पितरों का स्मरण करके दक्षिण दिशा की तरफ या दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके अपने पितरों को नमन करके, उनको याद करके, उनके नाम से वो
उसमें काला तिल और चावल थोड़ा सा डालकर और आप इसको दक्षिण दिशा की तरफ चढ़ा दीजिए, जल को डाल दीजिए। एक बात। दूसरी बात, आप गौशाला में जाइए और हरे चारे की सेवा करिए, गौ माता को हरे चारे की सेवा दीजिए, इससे भी आपका पितृदोष खत्म होगा। कौवा, कुत्ता और गाय, ये एक रोटी लेकर आधी रोटी गाय को, आधी रोटी में आधी कौवे को और आधी कुत्ते को आप देते जाइए। तो ये 15 दिन जो हैं, या 21 तारीख तक, देखिए 7 तारीख से 21 तारीख तक ये श्राद्ध पक्ष है, तो 7 से 21 के बीच में आप ये कार्य कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर आप गया जाना चाहते हैं तो गया में जाकर, गया जी में आप जाकर श्राद्ध पितृ तर्पण कर सकते हैं, वो बहुत ही फलदायी है। अन्यथा कुछ लोग हरिद्वार जाते हैं, या जिसका जो भी स्थान है जहाँ पे पितरों का तर्पण होता है, वहाँ जाकर पवित्र नदी में अगर पितरों का तर्पण करे, माँ गंगा के तट पे करे या किसी भी पवित्र नदी के तट पर अगर वो श्राद्ध करता है अपने पितरों का, तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आपके अंदर अपने पितरों का अंश हमेशा है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ब्लड, तो ब्लड मतलब अंश है, उन्हीं के ब्लड से हम हैं, तो उनके प्रति हमारी जिम्मेवारी ये बनती है। अगर हम अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन ठीक से नहीं करते हैं तो दैनिक जीवन में भी जो आपकी जिम्मेवारी है, आप पति भी हैं, आप बाप भी हैं, आप बेटे भी हैं, आप भाई भी हैं, कई सारे रिश्तों में इंसान बंधा हुआ है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को किसी तरीके से अगर जिम्मेदारी निभाने में चूक जाते हैं तो वो रिश्ते खराब हो जाते हैं। वैसे ही आपको अपने पितृ के साथ अच्छे रिश्ते रखने के लिए, उनकी परस्पर कृपा पाने के लिए, हमेशा की तरह कृपा पाने के लिए, जैसे वो आपको जिंदा थे तब वो बहुत प्यार करते थे, तो आपके पूर्वज आपसे अलग नहीं हैं, आपके साथ हमेशा वो रहते हैं। तो अपने पूर्वजों को तिलांजलि देकर, श्रद्धांजलि देकर आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे पितृदेव, आप हम पर कृपा करिए। पितृपक्ष का महत्व क्या है, आप ये देखिए। पितृपक्ष का महत्व ये है कि ये 15 दिन पूरा ब्रह्मांड सब पितरों के हाथ में होता है। पितृ इस समय प्रभावी होते हैं, तो अगर पितृ इस समय प्रभावी हैं और पितृ इस समय प्रभावी हैं, तो आप पितरों की सेवा करके अपने पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। आपके होरास्कोप में भी पितृ का दोष होता है, तो पितृदोष जब होता है तो उसके 2-3 लक्षण आपको दिखाई देते हैं। पितृदोष होने की वजह से आपके भोजन में 2-4 दिन के बाद बाल आना, या आपका जो मकान है उसमें किसी भी तरीके से पीपल का वृक्ष उग के आ जाना, किसी तरीके से पीपल का वृक्ष कोने में कहीं ऐसी जगह पे बार बार पीपल का वृक्ष होगा। प्लस घर में बच्चे जवान हो रहे हैं, सब शादी के लायक हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, ये बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं। आपको लगता है कल सारा काम हो जाएगा, फिर उसके बाद वो काम बिगड़ जाता है, ऐसा भी हो जाता है। तो ये सब कुछ पितृ के लक्षण हैं, पितृदोष के लक्षण हैं। उसका निवारण इस समय बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए। जो कुछ नहीं समझ में आए उसको आप कमेंट में मेरे से पूछिए, और हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, ठीक है। और यदि कुछ और पूछना है आपको, कई बार श्राद्ध तर्पण जो है घर पे बुला के, ब्राह्मण को बुला के घर पे भी कराया जाता है। ये 2 तरीके से कराया जाता है। अब जैसे पिताजी हैं, आप नहीं हैं आपके, तो आप अपने पिताजी की मृत्यु की तिथि पे भी आप पिंडदान कर सकते हैं।
और अगर नहीं कर पाते हैं उस समय, या कोई कारण है, या आपको याद नहीं है कि आपके पिताजी की मृत्यु कब हुई थी, या कुछ ऐसी बात है जिसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है, संशय है, तो ऐसे समय में आप 21 तारीख को, जिस दिन पितृतर्पण है, उस दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं। प्रयास कीजिए कि पवित्र नदियों के तट पर किया जाए। अगर पवित्र नदी के तट पर नहीं होता है तो घर में बाकायदा जो है ब्राह्मण को बुलाकर तर्पण कराया जाए, श्राद्ध कराया जाए, पिंडदान कराया जाए। फिर उसके बाद जो है कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको वस्त्रादि दक्षिणा देकर उनको विदा किया जाए, जिससे आपके पितृ, आपके पूर्वज आप पर प्रसन्न होंगे, आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आपके पास आया था। मेरा पूरा वीडियो देखिए, देखकर कैसा वीडियो लगा ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा, और क्या इस तरीके का वीडियो आप लोगों को चाहिए रहता है, चाहिए वो आप ज़रूर बताइए। और इसमें कितनों ने कर दिया, कितनों ने पितृतर्पण किया, कितनों ने नहीं किया, ये आप ज़रूर बताइए। आप सबको जय जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद।